डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया है, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वे ये वाला जो टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर भी हम आप पढ़ते हैं, चाहे क्लास 7 8 जो नेक्स्ट क्लासेस है उनमें भी, और मैथ के अंदर भी कहीं ना कहीं ये वाला टॉपिक जो है इस्तेमाल होता है। तो दोनों सब्जेक्ट को कवर करता है, तो सोचा मैंने को इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, जिसमें हम बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सीखेंगे। ना सिर्फ रूल सीखेंगे बल्कि एक दो एग्जाम्पल को भी सॉल्व करके इन रूल की प्रैक्टिस भी करेंगे। बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। सबसे पहले हम आपको ये पता होगा कि बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बेस 2 होती है, 0 एंड 1, दो ये नंबर होते हैं। तो इन दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो चार पॉसिबल ऑप्शन आपके सामने आती हैं। उनमें से एक ऑप्शन होगी 0 0 में ऐड होगा, 0 1 में ऐड होगा, ये 1 जो है वो 0 में ऐड होगा, और 1 + 1 जो है वो आपस में ऐड होगा। इसी तरह की चार सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आइए रूल को सीखते हैं। तो 0 + 0 0 ही होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हम रूटीन में मैथ में करते हैं, 0 + 0 0 ही होता है, 0 + 1 1 होता है, और 1 + 0 ये भी 1 होता है। ये तो हो गया जर्नल, जो कि हम रूटीन में ये वाले स्टेप्स करते हैं, या हमें पता है कि 1 + 0 1, 0 + 1 0 + 0 0 होता है। अब आते हैं 1 + 1 की जानब। 1 + 1 जब भी रूटीन में हम पढ़ते हैं या करते हैं तो वो हमारे पास होता है 2, ठीक है। रूटीन में जब भी 1 + 1 करते हैं वो होता है 2। अब एक बात याद रखें, बाइनरी में 0 एंड 1 के डिजिट होते हैं, 2 नहीं होता। 2 को बाइनरी में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि 2 को इस तरह नहीं लिखा जा सकता। तो 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी आप 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 0, ये आपके पास क्या आएगा 1 0। 2 को जब भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 0। नीचे में बेस 2 लिख देता हूं, 10 नहीं पढ़ना है इसको। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, 2 को 1 0 बाइनरी में कैसे कहते हैं, इसके ऊपर मेरी सेपरेट डिटेल वीडियोस मौजूद हैं कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में, उनको जाके देखिएगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगी। तो 1 0 जब होता है 2, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और ये वाला जो 1 है वो कैरी चला जाएगा। 1 कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, अगले कॉलम में वो कैरी चला जाएगा। अब इसकी आपको समझ नहीं आएगी, कुछ बच्चे कहते हैं ये देखें 16 + 7 है। वैसे मैं एडिशन समझाता हूं आपको, जो रोजमर्रा में करते हैं, 7 और 6 13, 13 आता है। तो क्या 13 का 13 लिखते हैं? नहीं, 13 हमारे पास आता है, लेकिन लिखते हैं हम क्या है 3 लिखते हैं, और ये वाला जो 1 है वो आगे कैरी चला जाता है। 1 + 1 क्या हो जाता है 2, 23। इससे ये मुराद है कि 2 = 1 + 1 1 0 आएगा, 0 आपने इधर लगाना है, और ये वाला जो 1 होगा, ये वाला 1, जिस तरह ये वाला 1 है, कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, अगला जो हायर कॉलम है उसमें चला जाएगा। ये अगला कॉलम है, नेक्स्ट हायर कॉलम है, उसमें चला जाएगा। तो ये थे रूल। इन रूल को ज़हन में रखते हुए आपने एडिशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ऐड दिस एंड दिस, ये दोनों जो है ये नंबर बाइनरी के नंबर है, जिनके नीचे बेस 2 लिखी होती है, ऐसे बेस 2 लिखी होती है, वो बाइनरी नंबर होते हैं, और यहाँ पे आपको 0 और 1 की शक्ल में नजर आएंगे। इन दोनों नंबर को मैंने ऊपर नीचे लिख लिया, चाहे इसको ऊपर लिख लें चाहे इसको ऊपर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। जैसे कि 7 को पहले बेशक लिख लें और 16 बाद में लिख लें, तब भी आपके पास 23 आएगा। इस तरह इन दो नंबर को जिसको मर्जी ऊपर रख लें, जिसको मर्जी नीचे रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड करेंगे, 1 + 0 आपके पास आएगा 1, 0 + 1 आएगा 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1। अब आ गया 1 + 1, 1 + 1 1 + 1 जब भी आएगा 0 आपने नीचे लगाना है, और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा अगले कॉलम में। ये कैरी आ गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा 0, फिर जो है 1 अगले कॉलम में कैरी चला जाएगा। 1 + 1 फिर 0 आएगा, और 1 जो है वो अगले कॉलम में कैरी चला जाएगा। और 1 + 2 दफ़ा 0 हो, 2 दफ़ा 0 भी हो तो 0 ही आता है। 0 जो है 1 में ऐड होगा तो 0 आएगा, सॉरी 1 0 में ऐड होगा तो आपके पास क्या आएगा 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि इन दो बाइनरी नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। रूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा एक और एग्जांपल करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। अब चलते हैं एक और एग्जांपल की जानब। एक और एग्जांपल मैंने लिखी हुई है 1 0 1 1 1 एंड 1 1 0 1 0 0।
तो इसमें इस नंबर को मैंने ऊपर रखा है, इस नंबर को नीचे रखा है। गो के इस नंबर के डिजिट जो है वो 5 है और इसके जो है वो 6 हैं। तो 1 0 1 1 1, फिर 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, इस तरतीब से नंबर लिखना है ताकि इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये आ गया, ये वाला जो नंबर है ये इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, चाहे इस नंबर को ऊपर रख लें, इस नंबर को नीचे रख लें, जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। 1 + 0 आपके पास आएगा 1, 1 + 0 आपके पास आएगा जवाब 1, 1 + 1 0 आएगा और 1 जो है वो ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 + 0 1 आएगा, 1 + 1 अगेन 0 आएगा और 1 जो है वो ऊपर कैरी जाएगा। ये वाला 1 इससे ऐड होगा तो ये 0 आ जाएगा और फिर ये वाला 1 जो है नेक्स्ट अगले कॉलम में कैरी जाएगा। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो ये आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। यानी ये 2 क्वेश्चन करने के बाद जो बाइनरी एडिशन के रूल है उम्मीद है आपको रिवाइज हो गए होंगे। अगर बाइनरी एडिशन आपको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी तो फिर आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते और बाइनरी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपको फिर अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगी। तो बाइनरी एडिशन का समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक की जानब चलते हैं, वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अलग से भी रूल मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं ज़रा डिफरेंट मेथड से आपको करवाऊंगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में एडिशन के रूल तो इस्तेमाल होंगे ही होंगे, लेकिन एक काम आपने जो एक्स्ट्रा करना है वो ये करना है, ये आपके सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 1 0 0 1 0 माइनस 1 0 0 1 0 1, इनको माइनस करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये आपके पास आएगा वंस कंप्लीमेंट मेथड। जब आपको कहा जाए कि बाइनरी की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है, वो वंस कंप्लीमेंट मेथड अप्लाई करना है, तो ये वाला मेथड होगा। अब सब्ट्रैक्शन में एक बात याद रखें, जैसे मैंने एडिशन में बताया था जिसको मर्जी ऊपर रख लें जिसको मर्जी नीचे रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपने पहला नंबर जो है ये इसी को ऊपर रखना है और इसी को नीचे रखना होता है, ठीक है। इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है, ये नंबर पहले कर लें ये नंबर बाद में कर लें, एक तो बात। दूसरी बात, अब वंस कंप्लीमेंट मेथड में दूसरा जो काम आपने करना है वो ये करना है कि इस नंबर को तो आप वैसे का वैसे ही लिखें 1 1 0 0 1 0, ठीक है। इधर डालें प्लस, माइनस की जगह डालें इधर प्लस। इधर आपने क्या करना है, इधर आपने ये करना है, वंस कंप्लीमेंट मेथड होता है कि जहां पे 1 नजर आ रहा है वहां पे 0 लिख दें, जहां पे 0 नजर आ रहा है वहां पे 1 लिख दें। इधर भी 0 नजर आ रहा है ये भी 1 लिख दें, 1 है इधर भी 0 कर दें, इधर 0 है इधर 1 कर दें, इधर 1 है इधर 0 कर दें। ये स्टेप आपने परफॉर्म करना है। ये वंस कंप्लीमेंट मेथड कहलाता है कि जो नंबर माइनस हो रहा है उसमें डिजिट को रिप्लेस कर दें, 1 को 0 से रिप्लेस कर दें, 0 को 1 से रिप्लेस कर दें, जैसे कि मैंने आपके सामने किया है। 1 को 0 से रिप्लेस किया, 2 0 है 2 1 लिख दिए, 1 है 0 लिख दिया, 0 है 1 लिख दिया, 1 है 0 लिख दिया। ये काम करने के बाद ये वाला जो काम है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उस पर करना है। अब दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें। यह आएगा, इसको पहले लिखें 1 1 0 0 1 0, यह आएगा 0 1 0 1 1 0 0। इनको क्या कर दें, अब ऐड कर दें, जैसे हमने एडिशन के रूल में पहले ऐड करना सीखा वैसे ही ऐड कर दें। 0 + 0 0, 1 + 1 0 लगेगा, 1 जो है वो अगले कॉलम में कैरी जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 + 1 1 1 + 1 0, 1 आपका इधर आ गया, फिर कैरी। अब देखें 1 + 1 0, 1 + 1 0 आ गया, 1 एक कैरी जाता आगे, 1 ये वाला जो है वो कैरी जाता आगे। पहले एडिशन में क्या करते थे, ये वाला जो कैरी जाता था इसको हम यहाँ पे लिख देते थे, अगर यहाँ पे कैरी आ रहा है तो उसको यहाँ पे लिख देते थे। लेकिन जब भी हमने सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होना है तो ये वाला जो 1 है जो बच रहा है इसको इधर नहीं लिखना बल्कि इधर जो है वो ऐड कर देना। क्या कर देना, इधर ऐड कर देना। ऐड करेंगे 1 + 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये वाला जो 1 है वो आपका यहाँ पे आगे ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो गई है। इस क्वेश्चन का यानी इस जो क्वेश्चन अभी हमने लिखा है इसका जो आंसर हमारे पास आया है वो आया 0 0 0 0 1 1 0 1, ये इसका आंसर आया है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे कैरी बचता ही नहीं है,
यहाँ पे कैरी जो है वो कोई कैरी यहाँ पे नहीं बच रहा, तो फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला स्टेप हमने परफॉर्म नहीं करना, यही जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, यही फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर कैरी बच रहा है तो उसको यहाँ पे ऐड करना है। ये था सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, एक और क्वेश्चन जो है वो मैं आपको समझाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो प्रॉब्लम आपके सामने मैंने लिख दी है, 101011 माइनस 111001। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगेन उसी तरीके से फॉलो करेंगे। इसको पहले लिख लेंगे 101011 माइनस, अगेन इसको जो है वो वंस कंप्लीमेंट मेथड के साथ इसको इंटरचेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। 111 है तो यहाँ पे 000 आ जाएगा, 00 है तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं ऊपर लिखता हूँ 101011 और 000। अब देखें 1 + 0 1, 1 + 1 0, 1 ऊपर कैरी जाएगा, 1 + 1 0, 1 जो है वो ऊपर कैरी जाएगा, 1 + 1 अगेन 0, 1 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब 1 + 0 1, 1 + 0 1 आपके पास अगेन आ जाएगा। अब दोबारा देख लेते हैं, इस सूरत में कोई भी 1 आपके पास आगे स्पेयर नहीं बचा। 1 + 0 1, 1 + 1 0, 1 आ गया, 1 + 1 0, फिर 1 आ गया, 1 + 1 0, फिर 1 आ गया, और 1 + 0 1, और 1 + 0 1। बिल्कुल इसमें कोई और नंबर जो है वो आगे कैरी हमारे पास नहीं बच रहा। जब कैरी नहीं बच रहा तो यही जो है वो आंसर हमारा फाइनल हो जाएगा। इसको फर्दर अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। 11 000 और 1 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जिसमें कैरी आगे बचता है और जिसमें कैरी आगे नहीं बचता। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तो बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो रूल हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए हैं, और साथ दोनों की मैंने दो एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो जाए। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई दूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।